दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ई-रुपी अर्थात डिजिटल करेंसी के बारे में। इसे कहते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यदि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो तो आप ई-रुपी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और यदि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। जो हमारी ई-रुपी है, इसको कहा जा रहा है सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को इसको रिजर्व बैंक के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ये क्या चीज़ है? ये नकदी का एक ई संस्करण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जिसको कि ई-रुपया भी कहा जा रहा है। अभी केवल इसको ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। केवल 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, यहाँ पर इसे शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी योजना होती है उसको एक ट्रायल के रूप में अर्थात उसको एक ट्राई के रूप में देखा जाता है, इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। जो परियोजना सीमित स्तर पर शुरू की जाती है उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका जारीकर्ता कौन होगा? आरबीआई के माध्यम से इसे जारी किया जाएगा। आरबीआई हमारा बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है। वो इसे जारी करेगा एक डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल रूप में, अर्थात ये ई लीगल टेंडर है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का अर्थ होता है वैध मुद्रा। इसको जो आरबीआई जारी करेगा वो 2 फॉर्मेट में जारी करेगा, रिटेल ई-रुपी और होलसेल ई-रुपी। रिटेल अर्थात खुदरा रुपया, जिसे हम लोग आपस में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, मैंने किसी और व्यक्ति को दिया, तो ये हो गया रिटेल ई-रुपी, खुदरा ई-रुपया। होलसेल का मतलब होता है कि जो थोक के स्तर पर, यहाँ पर होलसेल का मतलब है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, जी सैक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं? जो सरकारी कंपनियाँ शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होती हैं, और ऐसी कंपनियाँ जो शेयर वगैरह जारी करते हैं उसे कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ। इनमें जो लेन देन होता है बहुत ही सुरक्षित होता है, क्योंकि इन सरकारी कंपनियों के शेयर बहुत अधिक तेज़ी से ना तो ऊपर उठते हैं, ना बहुत अधिक तेज़ी से नीचे गिरते हैं। तो जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, इनका जो खरीद बिक्री होगी वो सीबीडीसी अर्थात ई-रुपी के माध्यम से होगी। इसके अलावा इंटरबैंक जो है अर्थात जो बैंक आपस में लेन देन करेंगे वो भी ई-रुपी के माध्यम से करेंगे। यह किस तरह से आरबीआई जारी करेगा? इनको आरबीआई ठीक उसी तरह से जारी करेगा जिस तरह से आरबीआई कागजी मुद्रा को जारी करता है, अर्थात जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह के मूल्यों में जारी आरबीआई करेगा इन्हें। और उसके बाद जब आरबीआई इन्हें जारी करने की अनुमति देगा तो बैंक द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे डिजिटल वॉलेट के माध्यम से, अर्थात एक डिजिटल पर्स होगा जिसके अंदर सीबीडीसी रखी जाएंगी, जिसके प्रयोग की अनुमति देगा। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन ई-रुपी का प्रयोग किया जा सकता है। इनका लेन देन हो सकता है पर्सन टू पर्सन अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, और पर्सन टू मर्चेंट अर्थात एक व्यक्ति से एक व्यापारी के मध्य। इनका जो लेन देन होगा वो किस माध्यम से होगा? ऐप के माध्यम से इसका लेन देन किया जाएगा, क्यूआर कोड के माध्यम से। एक ऐप होगा, उसका क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन किया जाएगा। जैसे हम वर्तमान समय यूपीआई का यूज करते हैं उसी तरह से इसका भी यूज किया जाएगा। और इसकी प्रकृति किसके समान होगी? फिएट करेंसी के समान। यह हमारा डिजिटल रुपी होगा। फिएट करेंसी किसे कहते हैं? फिएट करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसको कि सरकार जारी करती है। जैसे सरकार कागजी मुद्रा जारी करती है तो वो क्या है? फिएट करेंसी है। और यह क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है। क्रिप्टो करेंसी जैसे लीरा वगैरह बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज वर्तमान समय में प्रचलन में है, लेकिन जो हमारी डिजिटल रुपया है वो क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनके ऊपर किसी तरह का भी केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, और जो हमारी ई-रुपी है उसके ऊपर हमारे केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई का नियंत्रण है। वो इसे रेगुलेट करता है, इसको नियमित करता है और इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोलिंग, नियंत्रण, निगरानी वगैरह नहीं होती है। धन्यवाद।